हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें आज अध्याय 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज अध्याय 7 की फर्स्ट नंबर ही क्लास है और आज अध्याय 7 को ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर अध्याय 7 को देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में अपना नाम और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बता दिया करो। ओके, तो देखते हैं अध्याय नंबर 7 में है क्या। पहले इसके परिचय कर लेते हैं, इससे इंट्रोडक्शन क्या है, 7 अध्याय है क्या पूछा गया है इसमें। तो देखो यहाँ पे 7 अध्याय में क्या पूछा गया है। इसका चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कक्षा 9th में भी एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें क्या होता था, उसमें ज्यामिति इस प्रकार से थी, निर्देशांक यानी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर ही निर्देश निकाले जाते। जैसे कोई ग्राफ होता था तुम्हारा इस प्रकार, यहाँ पे कोई बिंदु होता था 1 2 3 इस प्रकार 1 2 3 1 2 3। मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है तो उसके निर्देशांक क्या है ये निकालते थे। ठीक है, उसके निर्देशांक क्या है ये निकालते थे। इसमें क्या है, वही चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन इसमें क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र। दो निर्देशांकों की बीच की दूरी, मान लो एक बिंदु यहाँ बन रहा है और एक बिंदु यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, दो बिंदु बन गए, इसको नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो वी। अब यहाँ देखो, यहाँ के निर्देशांक होंगे एक्स वाई, यानी एक निर्देशांक यहाँ का होगा, यहाँ पर भी एक्स वाई होगा। एक्स वाई यानी यहाँ पे मतलब कोई नंबर है 2 3 मान लो, ऐसे 2 है 3 है, यहाँ पे 3 4 है। ये इनके निर्देशांक हैं ए के और बी के। तो इसमें क्या निकालना है, दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी वो निकालनी, इसमें ये निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज बनेंगे, उनके क्षेत्रफल होंगे, विभाजन सूत्र होंगे। ठीक है, एक लाइन होगी, उसमें क्या होगा, उसमें कोई बिंदु पर्टिकुलर होगा। ऐसे कोई लाइन ए और बी, एक लाइन है तुम्हारे पास, इसमें कहीं एक बिंदु बना दिया जाता है पी, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे। ठीक है, इस बिंदु के क्या निकालने होंगे, निर्देशांक निकालने होंगे। जो बिंदु बना दिया पी, इस प्रकार से कुछ सवाल होंगे। तो पहले देखो, अध्याय का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कुछ सूत्र लिया है हमने, दूरी सूत्र वाला। क्या है, तो ए बिंदु में क्या दिया, एक्स वाई, यानी x1 और y1। यहाँ पे दो क्या होंगे, x1 और y1। ठीक है, ए में क्या है, x1 y। अब इनके जो निर्देशांक होंगे ना, जो ए के दिए गए हैं, वो x और y के रूप में होते हैं। x और y के रूप में होते हैं, एक x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। लेकिन यहाँ पे अब x1 और y1 कहाँ से आ गए, x और y के रूप के होता है। तो दो निर्देशांक होंगे, दोनों के ही x और y के रूप के होंगे। दोनों को कैसे होंगे, देखो यहाँ पे x y का रूप है, ये भी x y का रूप होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे अगर ये दोनों x का मान भी 2 है और x का मान यहाँ पे 3 है, अलग अलग होना चाहिए ना। तो इसीलिए इनको पहचानने के लिए क्या दे दिया गया, इसको 1 दे दो, x1 और y1 और x2 y2। समझ आ गया, दो बिंदु हैं तो उनके अलग अलग नाम दे दो। तो इसी प्रकार दो बिंदु हैं ए और बी। पहले वाले में क्या है, निर्देशांक x1 और y1, दूसरे वाले b में क्या, x2 और y2। a और b दो बिंदु हैं, इनकी बीच की दूरी जब निकालनी हो तो सूत्र क्या बनता है, x2 माइनस x1, यानी x2 का जो निर्देशांक यहाँ का होगा उसमें से x1 का घटा के क्या करना है, उसका वर्ग करना है, प्लस y2 में से y1 घटाना है, यानी y के में से y का घटा के क्या करना है, वर्ग करना है। ये क्या बन गया, दूरी सूत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, बिंदु ए एक्स वाई। एक सूत्र क्या बन रहा है, बिंदु ए एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी बताओ। मूल बिंदु से दूरी का मतलब समझ आ रहा है, एक तो बिंदु ए ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, एक्स वाई। एक बिंदु कोई मान लो बी जे रहा। मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, याद कर लो। क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 0। तो मूल बिंदु से दूरी पूछी ना, तो उस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। अब इनसे दूरी बतानी है, ए की, एक बिंदु जेरा बी, एक जेरा ए, इन दोनों की दूरी बतानी, मतलब मूल बिंदु से एक्स वाई और एक्स वाई की दूरी बताइए। तो कैसे बताओ, देखो इसी सूत्र का प्रयोग करके बताओ। इसमें क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी x में से x का घटाना है, y में से y को घटाना है, यही तो है। तो यहाँ पे x में से 0 घटाएंगे ना,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही होगा ना। इसी प्रकार जो वाई स्क्वायर होगा, प्लस करके प्लस लगाया तो इसलिए क्या सूत्र बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, ठीक है। सूत्र यही है दूरी वाला, लेकिन यहाँ मूल बिंदु से है तो सूत्र क्या लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। अगला और देख लो इसमें आगे दो सूत्र और लेते हैं। विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र, इसको हटा दें, जो नीचे जो है उसे हटा दे रहे। थर्ड नंबर में देखते हैं विभाजन सूत्र। यहां देखो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र कहाँ लगे, देखो कोई एक रेखा हो तुम्हारे पास, क्या है, एक रेखा खंड है इस प्रकार से, ये क्या है, एक रेखा है और यहाँ बिंदु है ए और यहाँ बिंदु है क्या, V, और B के निर्देशांक हैं x और y, दोनों के x y होते हैं, और यहाँ पर भी क्या है, x और y, लेकिन अब दोनों जगह x है तो क्या है, इसको 1 दे देते हैं, 1 1 यानी x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, देखना ये कि विभाजन सूत्र पूछा, मतलब एक बिंदु इसमें ऐसा होगा, मान लो बिंदु कहाँ है, P, इस बिंदु के निर्देशांक बताइए, यहाँ बिंदु क्या है, P, इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं तो इस बिंदु क्या मान लो x, y में निकलेंगे, x, y में निकलेंगे। अब इस बिंदु है कहाँ पर, ये बताना है, कहाँ पर है ये बताना है। मान लो ये लाइन है, इसको ये कहाँ काट रहा है, मान लो ये लाइन कितने की है, ये लाइन पूरी है 7 सेंटीमीटर की, मान लो 7 की है, तो ये बिंदु है ना, ये बिंदु कहाँ पर है, इस तरीके से ये बिंदु बनाया गया है कि इधर तो हो गई 3, इस साइड क्या हो गई 3 मान लो, क्या हो गई 3 मान लो, और इस प्रकार क्या हो, इस साइड क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। जो टोटल 7 की थी, 3 जो हो गई इधर का हिस्सा, P से इधर वाला और P से उधर वाला क्या हो गया 4 का, जो हो गया 7 का, ठीक है। इस प्रकार ये बांटी जाएगी, इस प्रकार ये बिंदु बनाया जाएगा, इसका एक अनुपात बन गया 3:4 के अनुपात में ये बिंदु बना हुआ है, तो 3 अनुपात इस प्रकार बांट दी गई। अब इनको नाम सूत्र में क्या देंगे, m दे दो, m, और यहाँ पे दे दो n, ठीक है, mn। इस प्रकार से लाइन का बिंदु P बना दिया, ऐसा नहीं कहीं भी बना दिया जाए बिंदु, कहीं भी नहीं बनाया जाएगा, इनके अनुपात दिए जाएंगे। तो अनुपात में अगर 2 इधर है 3 इधर है, इस प्रकार से यहाँ पे रखा है, 2 हिस्से इधर 3 हिस्से इधर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका सूत्र कैसे बनेगा, विभाजन सूत्र, इसके निकालने P के निकलेंगे, यहाँ P x y कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे विभाजन सूत्र होता कैसे, बनाना सीखो। पहले क्या करते हैं, बनाएंगे कैसे थे, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आएंगे x वाले, पहले क्या आएंगे x वाले, लेकिन कैसे आएंगे x वाले, जो m है तो m का गुणा इसमें करेंगे, इस बिंदु वाले में, इसमें देखना है m का गुणा इसमें करना है, तो किस में हो जाएगा, x वाला देखना है ओनली, तो इधर कौन सा है x2, तो m का गुणा किस में होगा, x2 में, m का गुणा किस में होगा, x2, तो क्या हो जाएगा m x2 प्लस लगाएंगे अब, ठीक है। अब इधर करेंगे n का, इधर करेंगे किसमें, x वाले, m का n का इधर कौन है, n का इधर करेंगे तो कौन है, x वाला, x1, तो क्या लिखेंगे nx1 अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ m प्लस n, क्या आएगा m प्लस n, ठीक है। ये बन गया एक x का, यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो x का निर्देशांक होगा, ठीक है। अब y का देखो, फिर सेम यही करना है, अब गुणा क्या करना है, यही m का उधर करना है, लेकिन अब किस में, y वाले में, तो देखो m y वाले में करेंगे तो क्या है, y2 प्लस n का इधर करेंगे तो n, और y1 इधर क्या आ जाएगा m प्लस n, ठीक है, दोनों आ गए। अब यहाँ देखो दोनों के निर्देशांक निकालना हो, x का निर्देशांक कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, इस वाले से, y का कहाँ मिलेगा, यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार दोनों के निर्देशांक निकल आए, ये हो गया विभाजन सूत्र। एक और होता है मध्य बिंदु का सूत्र। मान लो ये बिंदु ठीक मध्य बिंदु हो, ये बिंदु जो P बनाया है अपन ने, वो बिंदु कहाँ पर हो, इस लाइन के मध्य में हो, मध्य समझे, बीचा बाच में हो, सही बीच में हो, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए,
बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसके जस्ट बीच में बिंदु आना चाहिए क्या, पी। तो इस प्रकार से एक लाइन और बनाते हैं यहाँ पे लिखते हैं, 4th नंबर लेते हैं और मध्य बिंदु का क्या लेते हैं, सूत्र। सूत्र सेम इसी से बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, सेम इसी से बनेगा। अब देखते हैं कैसे बनेगा इससे। मध्य बिंदु का सूत्र, एक लाइन लो, इधर ले रहा लाइन, ये ले ली, इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया, इनके दोनों ही लिखते हैं x1 y1। इसके क्या है निर्देशांक, x1 और y1। और इधर क्या लिखेंगे, x2 और y2। अब एक बिंदु जो लिया जा रहा है वो कहाँ लिया जाएगा, जस्ट बीच में लिया जाएगा। जो मतलब बिंदु है कितने की भी है, ये लाइन पूरी 2 की है, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर की, जैसे ही मान लो, तो जस्ट इसके बीच में लो, कहाँ आ रहा है बीच में, ए मान लो बीच में, यहाँ बिंदु लिया P, ठीक है। अब क्या है, x, y यहाँ के निकालें। अब जो बिंदु लिया है P वो कहाँ है, जस्ट बीच में, यानी मध्य बिंदु है, वो क्या है, मध्य बिंदु के निकालने। मध्य बिंदु हो गया ना P। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ का अनुपात क्या हो गया, m है n है, यहाँ पे मान लो जब पूरी 2 की है तो एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक क्या हो गई, इधर हो गई और एक ही इधर हो गई, ठीक है, क्योंकि ये पूरी 2 की है इसलिए मान ली। अगर ये 2 की ना हो, मान लो 4 की है ये, तो 2 इधर हो जाएगी और 2 इधर हो जाएगी, रहेगी तो बराबर ही। अनुपात क्या होंगे, अनुपात क्या होंगे, अनुपात में बनता है ना, अभी बना 1:1। जब ये 2 की होगी और इधर भी 2 की होगी तो अनुपात क्या बनेगा, 2:2। ऐसे ही यहाँ पे क्या बना था, 3:4 बना था, ठीक है, ये अनुपात बना था, ये बना था, इसको हटा दो। इस प्रकार से 1:1 है, 2:2 हो जाएगा। मान लो 6 की है तो 3:3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अनुपात बराबर होंगे हमेशा, कितनी भी बड़ी लाइन हो और दोनों को बांटेंगे तो हमेशा अनुपात कैसे निकलेंगे, बराबर। अब देखो अगर अनुपात में क्या तो कट जाते हैं, 2 का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गए, 1:1 आया। हर बार एक ही आएगा, चाहे कुछ भी आ जाए, मान लो एक क्यों आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो ही इधर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जस्ट बीच में रहेगा। मान लो इधर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, तभी तो ये जस्ट बीच में होगा। ये पूरी 20 की होगी तो 10 इधर 10 इधर, तो 10 से पाड़े से कट गया, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो क्या बन जाएगा अनुपात, 1:1। तो 1:1 ही बनेगा, हमेशा 1:1 बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र बने तो अनुपात में दिए नहीं जाएंगे एक अनुपात, तो मतलब मानना है अगर मध्य बिंदु है तो 1:1 होता है उसका, ठीक है, 1:1 होता है। अब सूत्र इसी तरह बनाएंगे, देखो मध्य बिंदु का सूत्र कैसे बनाए, इसके निकालने P के, मध्य बिंदु क्या है P के निकालना x, y। यहाँ देखो पहले क्या करा था, इसमें m का गुणा इधर करा था x वाले में, m का गुणा किधर करा, x वाले में, m का हुआ था x2 में गुणा हुआ था, m का गुणा किस में किया था, x2 में, x2 इधर है ना। अब ऐसे ही देखो m की जगह पे 1 है, यहाँ पे 1 का गुणा करो इधर x2 में, 1 का गुणा x2 में करेंगे तो क्या आएगा, x2 ही आएगा, क्या आएगा, x2 ही आएगा। तो लिखेंगे x2 प्लस, अब क्या किया था इसमें, n का गुणा इधर किया था, किसमें, n का गुणा इधर किया था x1 में, तो क्या आ गया था nx1। इसी प्रकार 1 का गुणा करेंगे हम x1 में, 1 का गुणा करेंगे x1 में तो क्या आएगा, 1 का गुणा किसी भी नंबर में कर दो, किसी भी संख्या में कर दो, किसी भी अचर राशि में कर दो तो क्या आएगा, चर राशि में कर दो, भले ही 1 के गुणा करने से कोई चेंज नहीं आता, जो संख्या है वही रहती है। तो 1 का गुणा हम x1 में करेंगे तो x1 ही आएगा, तो प्लस क्या लिखेंगे, x1। अब नीचे इसमें लिखा है m1 प्लस m प्लस n, क्या लिखा है, m प्लस n लिखा है, mn लिखा है, m प्लस n लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर m प्लस n लिखा है तो m जेरा n जेरा, तो m की जगह पे तो 1 है और n की जगह पे भी 1 है, 1 और 1 क्या बनेंगे, ये जोड़ के लिखेंगे अपने को, 1 और 1 क्या आएगा, 2, सीधा अपन 2 लिख देंगे, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा x के निर्देशांक निकालने का सूत्र। अब y की देखो, ये वाले y का, यहाँ पे y का भी क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा सेम, 1 का गुणा करेंगे y2 में, 1 का y में तो y2 आ गया, प्लस 1 का करेंगे y1 में तो y1 आ गया, अपॉन में क्या आएगा, 1 और 1 2। ये बन गया मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। ये 3-4 सूत्र है,
ये अच्छे से तुम्हें आने चाहिए, पूरे क्लियरली आने चाहिए, इनसे ही सवाल होंगे। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बता दिया, 0 0 होते हैं। एक चीज और देख लो यहाँ पे, जो निर्देशांक होते हैं ना, जैसे हमने लिख दिया a x और y, a और x और y लिख दिया। अब तुमसे पूछा जाए इसमें भुज बताओ, भुज और कोटि क्या है? भुज और कोटि तो क्या कहते हैं, जो x वाला होता है पहले वाला निर्देशांक होता है तो वह क्या होती है, भुज होता है। क्या होता है, भुज। और दूसरा वाला होता है वह क्या होती है, कोटि होती है। ठीक है, इस प्रकार से कोई निर्देशांक तुम्हारे पास दिए गए 2,3, पूछा जाए 2,3 कोई निर्देशांक दे रखे, इसमें भुज बताइए क्या है, तो भुज क्या होगा, x वाला, तो भुज क्या है 2, भुज क्या है 2 है। और कोटि पूछी जाए तो कोटि क्या है, कोटि क्या है 3 है, क्या है 3 है। ठीक है, कोटि पूछी जाए तो क्या है 3 है, समझ आ गया। इससे पूछी जाए x अक्ष से दूरी, क्या पूछी जाए, ये निर्देशांक दिए जाएं और x अक्ष से दूरी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, x अक्ष से दूरी पूछी जाए, समझ आ रहा है, x अक्ष से क्या पूछी जाए, दूरी पूछी जाए, तो फिर क्या बताओगे? अगर दूरी पूछी जाए x अक्ष से पूछी जाए तो y वाला बताओगे, यानी 3 क्या होगा 3। अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो फिर x वाला बताओ, अगर x से पूछी जाएगी तो y वाला बताओगे, और y अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो x वाला बताओगे। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, कंपल्सरी हो गया। अब इसको पूरा नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, कर लो इसको नोट डाउन। उसके बाद दूरी सूत्र वाले, मूल बिंदु से दूरी वाले, विभाजन सूत्र सारे लेते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए उन्हें। पहले इनको पूरे नोट कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से स्पीड में। तो अब देखते हैं यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, इसे देखते हैं। अध्याय 7 का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन लिया। इससे पहले क्या कर चुके हैं, यहाँ पे इसके बारे में जान चुके हैं, इसमें चैप्टर में है क्या है, कौन कौन सूत्र हैं वो जान चुके हैं। अब ठीक है, अब तो क्वेश्चन करेंगे उन सूत्रों से भी प्रयोग करके, और उन सूत्रों को प्रयोग कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर देखोगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदुओं के दो रखे, उनकी बीच की दूरी याद करनी है, इतना सा सवाल कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड पार्ट है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 2,3 है और 4,1 लिखा है। ये तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में ये लिखा है, इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो इनको मान लो, क्या लिखेंगे, माना बिंदु, इस प्रकार लिख लो इन्हें, माना बिंदु, इसका नाम दे दो ए या बी, ए दे दो और बी दे दो इसको, या पी क्यू दे दो। ठीक है, या पी क्यू दे दो, एम एन दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे अपन देंगे ए, क्या दे रहे हैं अपन, ए 2,3 और दूसरा बिंदु को दे दो वी, इसको क्या है 4,1। ये बिंदु है, जैसे अभी दो निर्देशांक लिए थे एक्स ए और बी, और ए के अंदर क्या था x1 और y1, और b के अंदर क्या था x2 और y2। तो यहाँ पे निर्देशांक है, यहाँ पे देखो 2 और 3, ये क्या है x1 हो गया, ये y1 हो गया, है तो xy के, ये भी xy का है, लेकिन इनको डबल है तो लिखेंगे कैसे, x1 और y1 और x2 और y2। इस प्रकार देख लो, ये क्या हो गया, पहला वाला हो गया x1 और दूसरा वाला क्या हो गया y1, ये x1 और y1। ठीक है, ये क्या हो गया x2 और y2। ठीक है, x2 का मान क्या है 4 और y2 का मान कितना 1, x1 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है 3। अब AB की बीच की दूरी निकालनी, क्या निकालनी, दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे AB की दूरी, क्या निकालना, AB की बीच की दूरी, बीच की सूत्र क्या है, सूत्र क्या पड़ा है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मान रख दो, बस कुछ नहीं करना, मान रखते जाओ आंसर आ जाएगा। देखो x2 का मान कहाँ है,
ये तो x1 y1, जो पहले वाले तो 1 के हैं, जो पहले वाले जो है 1 के, दूसरे वाले 2 लगा लो, दूसरे वाले किसके 2 के, 2 के हैं, उसमें x वाला पहला वाला होता है, दूसरा वाला y का होता है, इसी प्रकार x वाला पहला वाला, दूसरा y का। तो अपन जी x2 कहाँ मिलेगा, 2 वाले जे है ना, x2 का मान कौन सा हो, x वाला पहला होता है ना, x2 का मान क्या हो गया, जे वाला, और लिख भी दिया हमने, x2 कहाँ है, x2 का मान क्या है 4, क्या है 4। ये ना भी लिखो तब भी समझ आना चाहिए, इस प्रकार से समझना है, ठीक है। ये x का है और दूसरे वाला तो x2 का मान होगा। अब चाहिए अपन को माइनस लगा दो, क्या लगानी, माइनस x1 का मान, 1 का कह रहे हैं, 1 का कहाँ मिलेंगे यहाँ पर, और x का मान होता है पहला वाला, तो 2 किसका है, x1 का मान। देखो x1 का मान क्या है 2, x1 का मान क्या है 2, और 2 का क्या लगा है इनका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है 1, माइनस y1 का मान क्या है, y1 जेरा, और y1 का मान कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या लगा होल स्क्वायर, और देखो एक तरीके से और देखो, इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना कि x2 का मान कहाँ है, y2 का कहाँ है, x1 का कहाँ है। सिंपल सा क्या करना है, जे पहले वाले हैं जे दूसरे वाले हैं, ठीक है। करना क्या है, पहले वाले में से पहला वाला घटा दो, देखो घटा दिया, पहला वाला क्या है 4, ये पहला वाला 4 है, मतलब दूसरे में से घटाना है, पहले वाले में से क्या घटाया, पहला वाला यानी 4 में से 2 घटाया, और होल स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो होल स्क्वायर लगा दो, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, यानी 1 में से क्या घटाना 3 घटाना, तो 1 में से 3 घटा दो, ठीक है। माइनस तो सूत्र वाली ध्यान रहे, तो और कितना सरल हो गया, पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा घटाओ, बस समझ आ गया। इस सूत्र से और समझ जाओ, इस सूत्र में तो क्लियर लिखा है, लेकिन जल्दी से करने के लिए क्या है समझ लो, पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में दूसरा घटाओ, लिख दो क्या है। अब देखो यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 का होल स्क्वायर लगाओ। 1 में से 3 को घटाना है, तो बड़ी संख्या 3 माइनस की है, तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, प्लस माइनस 2 का वर्ग क्या होता है, हमने बताया था तुम्हें, अगर किसी माइनस की संख्या पे वर्ग लगा यानी घात 2 लगी है, यानी किसी भी माइनस की संख्या पे घात कैसी हो, सम संख्या में हो, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये क्या है सम संख्या है, तो घात सम संख्या में हो तो वो माइनस नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे घात क्या लगी है 2 लगी है, जो सम संख्या है, किसकी संख्या माइनस की पे, तो क्या है 2 का वर्ग क्या होता है 4, माइनस तो आना नहीं है, और 2 और 4 क्या हो गए 8, क्या हो गए 8 के फैक्टर कर दो, 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काट दो 4, 2 से काट दो 2, और 2 से काट दो 1, ठीक है। 3 बार 2 आ गया, इसमें क्या आ गया 3 बार 2 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ आगे देखें, इधर देखो ये इस रूट से कैसे बाहर निकाला, जोड़ा बना के, जे 2 और 2 का एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े को लिखेंगे वायर, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, रूट से बाहर लिखेंगे, इस पर रूट नहीं लगाएंगे। अब जे वाले 2 बच्चे, जे जोड़ा तो नहीं बन रहा, सिंगल रह गया, तो सिंगल रह गया तो इसको रूट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, ऐसी कोई इकाई नाम तो लिखा नहीं, तो अपन लिख सकते हैं या तो इकाई लिख दो या फिर मात्रक लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे मात्रक, ठीक है। तो जो हो गया ए बी की दूरी क्या है 2 रूट 2 क्या है 2 बार है, रूट में 2 इतनी मात्रक है, ठीक है। इकाई भी लिख सकते हो यहाँ पे इतनी इकाई, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह तो है नहीं कुछ। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, उसके बाद थर्ड नंबर भी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जल्दी से तुम लोग, और कमेंट में उसका आंसर दो, ठीक है, करो जल्दी से। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर पार्ट देखते हैं। चलो इसमें क्या क्वेश्चन क्या दिया है, -5 और 7 कॉमा दूसरे वाले में कहते हैं -1 और 3 निर्देशांक हैं, तो इनको मान लो, माना बिंदु, माना क्या है बिंदु ए, इसको नाम दे दो ए, क्या है -5 7, ठीक है। इधर कॉमा बी दे दो इसको नाम, ये क्या है 1 3 -1 3 है, ठीक है। इन दोनों के क्या दे दिए नाम दे दिए, ए इसको मान लिया और बी इसको मान लिया। जे क्या है x1 और y1, तो यहाँ लिख दो x1 और y1,
वैसे कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए ओनली लिख लो, ठीक है। और लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x2 और y2। अब यहाँ क्या निकालना, ए बी की बीच की दूरी निकालनी, निकाल दो। ए बी की बीच की दूरी निकालना, सूत्र लगा दो बीच की दूरी का सूत्र। बीच की दूरी सूत्र क्या होता है बीच की दूरी का, देखो रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस इतना सा सूत्र है, सरल, ठीक है। कर लो अब इसको, मान रख दो इन पे। x2 का मान क्या, x2 ये रहा, x2 का मान कितना -1 रखेंगे, क्या रखेंगे -1। फिर ये वाली माइनस ये वाली माइनस लगा दो। x1 का मान कितना, x1 का मान है -5, तो x1 का मान क्या है माइनस क्या, जे वाली माइनस तो जे आ गई। अब x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है -5, तो फिर -5 लिखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अब कोष्टक लगाना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ये माइनस पहले से और -5 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बड़ा कोष्टक आ गया, इसको बड़ा कोष्टक बना दो, ये लो, ठीक है। प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 कितना 7 का होल स्क्वायर लगा दो इसका, ठीक है। यहाँ देखो अब ये -1 है, ठीक, -1 है ये माइनस और माइनस का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे माइनस और माइनस का, तो प्लस के 5 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 7 को कम करना, घटाना, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4 बच जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे 5 प्लस के हैं 1 माइनस का, तो घटेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस इसको भी -4 का स्क्वायर लिखा रहने दो। 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये -4 है ना, -4 का घात कितनी लगी 2, तो क्या आएगा प्लस की संख्या आएगी, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो 16 यहाँ लिख दो, ठीक है। 16 कहाँ लिख दो, यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितने आ रही हैं 32, कितने आ रही हैं 32 यानी 32। अब इनके 32 के फैक्टर कर लो, यहाँ पे 32 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 16 16, 2 से 8, 2 से भाग दिया तो 4, और 4 में 2 से भाग दिया 2, और 2 से भाग दिया 1। ये तो बहुत सरल आता होंगे, इसे समझाना तो है नहीं, बताना तो है नहीं, और जब भी हमने बताया भी एक अध्ययन कराया ना। तो यहाँ देखो अब इसके आगे देखो, इस 32 की जगह पे क्या लिखना है हमें, 32 के फैक्टर लिखने हैं, क्या है 2 × 2, कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 बार 2, कितनी बार है 5 बार, तो लिख लो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर है, जो 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो 2 बाहर ले लो, जे भी एक जोड़ा बन रहा है 2 2 का, तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई लगा 2 लिख लो, लेकिन जे 2 रह गए के लिए, रह गए ना, तो रह जान दो रूट के अंदर ही, अगर जो नहीं निकल रहा तो रूट के अंदर रह जान दो उसे, ठीक है, रूट के अंदर रहने दो। तो 2 और 2 जो बाहर आ गया उसे बाहर ले लो, जो बाहर आ गया उनके गुणा कर लो, 2 और 2 दूनी 4, रूट में क्या है, अब ये बेचारे रूट में ही रह गए क्योंकि इन्हें एक जोड़ा नहीं मिला, ठीक है ना, मिल जाता तो ये भी बाहर आ जाते। तो क्या करना है, 4 रूट 2 क्या आ गया, 4 रूट में 2 क्या है मात्रक, ये आ गई तुम्हारी ए बी की दूरी दूसरे वाले क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसको भी नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद एक 3rd नंबर पार्ट बचा, इसको भी करेंगे, ठीक है, कर लो इसको नोट जल्दी से। चलो अब इसका जो बचा हुआ 3rd नंबर पार्ट, इसको भी लिया है, इसमें लिख लो माना बिंदु ए क्या है a, v, और दूसरा क्या है v, इसको क्या लिखो -a, v, इसको भी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे करते क्या है, बिंदु a ये दिए और v ये दे रखा है, तो इसको देखो पहले, इसमें भी क्या निकाल लो, इसको क्या लिख लो x1 और y1, x2 और y2, इनकी क्या निकालने, बीच की दूरी, बिंदु क्या माने ए और बी, तो ए बी की बीच की दूरी, या फिर लिख दो ए बी की दूरी, ठीक है, ये भी सही है। सूत्र क्या है, दूरी सूत्र क्या है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तो अब याद हो गया होगा, मान रख दो। x2 का है, x2 का मान रखना है, पहले रूल लगा लो। x2 का मान क्या है, x2 का मान है माइनस का a, तो माइनस का a लिखेंगे, जे सूत्र वाली माइनस है लगा लो। x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है a, तो a लिख लो और क्या लगाएंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान है माइनस का a, क्या है माइनस का a, माइनस a वाली लगाओ। y1 का मान क्या है, y1 का मान है 1, y1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है b, y1 का मान क्या है v, और y2 का मान क्या था यहाँ पे, y2 का मान b है माइनस का, y2 का मान क्या है b है माइनस का, गलत लिख गया था, a नहीं है, y2 का मान तो माइनस का b है जो लिख लिया। अब क्या लिखना है, माइनस सूत्र वाली लगा दो ये, और y1 का मान क्या है b, तो यहाँ लिख दो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ये a माइनस का है और a माइनस का, दोनों a माइनस के हैं और दोनों a माइनस के हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे, a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा माइनस का, a और a क्या हो जाएगा 2a माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस होल स्क्वायर लगाओ तो होल स्क्वायर लगाओ प्लस b माइनस दोनों संख्या माइनस की है, दोनों v को जोड़ देंगे तो माइनस के 2v हो जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस की 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, माइनस तो आएगी नहीं, और a का वर्ग क्या होगा a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस b 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होगा 4, 2 का वर्ग क्या होगा 4, और b का वर्ग क्या होगा v स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखो कि 2 इसमें 4 इसमें भी हैं और इसमें भी है, तो दोनों से कॉमन ले लो, 4 क्या कर लो कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले ली, ये आ गई 4 बाहर, ठीक है, तो स्क्वायर a स्क्वायर लिखेंगे और b स्क्वायर रूट में कोष्टक में यहाँ बच गया, 4 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ 4a है, तो 4 तो कॉमन ले लें तो क्या बचा a, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लें तो क्या बचा b स्क्वायर। अब जो 4 के गुणा में क्या है, कोष्टक वाली जो संख्या लिखी है ना 4 के गुणा में, तो 4 के यहाँ पे फैक्टर कर लो, 4 के फैक्टर कर लो, और 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना 4 को, और यहाँ तो मल्टीप्लाई के चिन्ह है ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिखो। अब जे जोड़ा बन गया, एक जोड़ा जो बन जाता है वो रूट से बाहर आता है, तो जे रूट से बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, जे क्या रह गया रूट में रह गया, और जे ही तुम्हारा क्या है आंसर है, ठीक है, मात्रक में लिख दो इसको, तो जे क्या हो गया ए बी की दूरी हो गई। अब इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, और दूरी सूत्र वाले 3 क्वेश्चन लिए थे। अब तुम्हारे पास कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, 2 बिंदु दिए जाएं, तुम्हें 2 बिंदु दिए जाएं और कहा जाए इनकी दूरी निकालो, तो कोई दिक्कत के बिना ही तुम लोग निकाल लोगे ना, दूरी सूत्र का प्रयोग करना और सेम इसी प्रकार से सवाल को कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको पूरे को नोट कर लो, उसके बाद एक अलग टाइप से सेकंड नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, कर लो इसको नोट। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिया है और इससे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, और फर्स्ट नंबर के सारे पार्ट जो 3 पार्ट से पूरे कर, इसके बाद जो क्वेश्चन लिया है इसे देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसे लिया है और इसको देखना है क्या लिखा है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, वह बिंदु ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर। देखो एक्स अक्ष पर पूछा गया है तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जे एक लाइन है एक्स अक्ष वाली और जे एक लाइन है वाई अक्ष वाली, इस प्रकार ग्राफ होता है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, मतलब एक्स वाली लाइन पर स्थित है, मतलब यहाँ स्थित है कोई बिंदु, कहाँ है यहाँ पर। और यहाँ पे कब स्थित होगा, यहाँ पर कब स्थित होगा, जब y का मान क्या होगा 0। क्या होगा, जैसे हमारे पास एक निर्देशांक है कि 2,0, तो इसमें x का क्या हो गया 2 और y का क्या हो गया 0, तो यहाँ पर जो बिंदु मिलता है उसके लिए क्या बनता है, दोनों 0 0 होते हैं, तो यहाँ पर 2 के लिए बिंदु x का जो मिल गया। अब y का क्या है, y का तो 0 है ना, तो 0 तो इसकी सामने रहेगा, तो यही बिंदु मिल गया, तो ठीक है, तो जो हो गया x अक्ष पर स्थित,
ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये, अगर किसी भी अक्ष पर स्थित बिंदु होगा, जैसे x अक्ष पर स्थित है तो y वाला क्या होगा, 0 होगा। याद रखना, x अक्ष पर स्थित की बात कर रहे हैं तो y वाला क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अगर y अक्ष पर स्थित की बात करें, इस लाइन पे मान लो कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है, तो इस स्थिति में मान लो यहाँ पे 3 है और 3 तो क्या है, x वाला 0 हो जाएगा और y वाला क्या लिखेंगे, जो है वो 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है। अगर y अक्ष पर स्थित की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x वाला 0 हो जाएगा और बाकी y अक्ष का जो बिंदु होगा वो तो लिखा जाएगा। और अगर x अक्ष की बात कर रहे हैं तो x का बिंदु लिखा जाएगा और y का क्या होगा, 0। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, x अक्ष पर वह स्थित है, x अक्ष पर वह बिंदु है, यानी x अक्ष पर बन रहा है। तो ध्यान रखना कि x अक्ष पर बन रहा है तो y का क्या होगा, 0। माना हल देखो यहाँ पे, माना x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक, या x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अब x पर स्थित बिंदु है, या फिर बिंदु लिख लो, x अक्ष पर स्थित बिंदु ऐसे लिखो, बस ज़्यादा निर्देशांक मत लिखो, जरूरत नहीं है। x अक्ष पर स्थित बिंदु P, बिंदु क्या है P, और P के निर्देशांक क्या है, x, y, और y का क्या होगा, 0। निर्देशांक क्या होता है, x, y, x का तो x वाला जो बिंदु होगा, लेकिन y का 0 होगा, इतना पता है। ठीक है। अब यहाँ से माना x अक्ष पर बिंदु क्या है, x और 0, दो बिंदु दे रखे हैं, दिए उन्हें क्या लिखेंगे, इस प्रकार, a, पहले वाले को a मान लो 2, -5, और दूसरे वाले को क्या मान लो v, इसको क्या 2 माइनस का है 9। अब यहाँ देखो, एक बिंदु है ये वाला P, यहाँ लिखेंगे हम P बिंदु है, और P क्या है, x, 0। इससे दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, वह बिंदु जो इतने इतने से समदूरस्थ है। मतलब इस समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, देखो ये एक बिंदु है P और इससे एक बिंदु A यहाँ पर है, A कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर एक बिंदु B स्थित है, क्या है, B। ठीक है, समझ आ गया। और A के निर्देशांक क्या हैं, A के क्या है, 2, -5, क्या है, 2, -5। और B के क्या है, B के हैं -2, 3, -2, 3, वो 3 नहीं, -2, 9, क्या है, -2, 9। ठीक है। समदूरस्थ का मतलब समझ गए कि जो बिंदु P है उससे A की दूरी और उससे B की दूरी, दोनों दूरी बराबर है। मान लो यहाँ पे 4 है, 4 इकाई है, तो इधर भी कितना होगा, 4 इकाई होगा। दोनों की दूरी कैसी है, बराबर। मतलब यहाँ दोनों की इसकी दूरी और इसकी निकालेंगे तो बराबर निकलेगी। ठीक है। तब निकालते हैं, जो दोनों बिंदु कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि PA और PB, मतलब PA की दूरी निकालेंगे, यहाँ पे ये हो गया PA, और PB की दूरी निकालेंगे और दोनों की दूरी क्या निकलेगी, बराबर निकलेगी। ठीक है। तो यहाँ बराबर लगा दो। अब दूरी सूत्र तो पता ही है, दूरी सूत्र पता है, तो दूरी सूत्र क्या है हमारा, दूरी सूत्र क्या है, रूढ़ में क्या है, इसको हटा दे रहे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों की दूरी निकालो, P से A की और P से B की दूरी निकालो। अब यहाँ देखो PA दूरी निकालनी है, तो एक चीज देखो, यहाँ पे P से A की जो दूरी है, यहाँ पर होगा क्या, P से A की जो दूरी है होगी कितनी, निकालो कैसे, इसी दूरी सूत्र से। दो निर्देशांक P और A, एक क्या लेना, P और A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2 वाले हो जाएंगे, यानी x2 और y2, एक क्या हो जाएगा, x1 और y1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं x2 इसको मान लो, तो x1 इसको मान लो, y2 तो y1। ठीक है। यहाँ कर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूढ़ में
x2 माइनस x1, यानी x2 ये रहा, x2 इसको मान रहे हैं, x2 में से क्या घटाना है, x2 रखो x, x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस ये वाली सूत्र वाली, y1 का मान क्या लिया है, y1 का मान क्या है माइनस के 5, तो माइनस तो है ही और माइनस के 5 इसका मान है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के लगा दो बराबर। इसी प्रकार इधर आ जाओ, p और b जे x2 और y2 और जे x1 y1, तो क्या करना x2 कितना x में से क्या घटाना है x1 क्या है माइनस का 2, तो माइनस और माइनस के 2 ये लिख लो और इन पे होल स्क्वायर लगाओ पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के, प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान क्या है 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या करूं, यहां पे एक चीज और करो, जो रूट दोनों साइड लगाए हटा दो, हटाओगे कैसे से, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या कर दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को क्या करना है वर्ग करना, तो देखो ये तो लिखा है रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 जो है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो यहाँ x लिख सकते हैं और माइनस क्या हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस जे क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 लिखा रहने दो इसको। ठीक है, दोनों पे क्या लगाना है होल स्क्वायर, दोनों पे क्या लगाना है होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों को वर्ग करना है, वर्ग कर दो, जब वर्ग से रूट कट जाएगा, जब वर्ग से क्या कट जाएगा जो रूट कट जाएगा, अभी रूट हट गया तो क्या बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा या 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बचा, तो आप इनके होल स्क्वायर खोल दो, ये क्या है x माइनस 2 है ना, पहले लिख लो चाहे x माइनस 2 बचा होल स्क्वायर, यहाँ देखो 0 प्लस 5 और 0 को जोड़ देंगे तो क्या 5 ही आएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ दी जाए तो वो क्या रहेगी, जो संख्या है वो ही रहेगी, मतलब 5 में हम 0 जोड़ें या 5 0 से घटाएं तो क्या आएगा 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो किसी भी संख्या में क्या करना है 0 जोड़ो या 0 घटाओ, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या 0 घटाओ तो क्या रहेगा जो संख्या है वो ही रहेगा। अब 5 में 0 जोड़ रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ना है, 5 के 5 ही रहेंगे, तो 5 का स्क्वायर रखो बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये रूट तो हट ही गया ना, रूट नहीं लगाना, रूट तो हट चुका, प्लस अब 9 में से 0 में से 9 घटाओ या ना घटाओ ये क्या रहेंगे माइनस के 9 ही रहेंगे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहाँ देखो ये बन गया तुम्हारा एक सूत्र बन रहा है a माइनस वी का होल स्क्वायर, ये a का मान हो गया ये b का हो गया, ऐसा सूत्र बन गया एक a माइनस वी का होल स्क्वायर, तो इसको a का स्क्वायर पहले प्लस v का स्क्वायर माइनस 2ab, एक सूत्र बनता है तुम्हारा a प्लस वी का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला सेम सूत्र है तो सेम ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और 2ab, लेकिन इस माइनस वाले में यहाँ माइनस है, प्लस वाले में पूरा प्लस में रहेगा, जे प्लस सब प्लस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले क्या करना है माइनस वाला खोलना है, x माइनस 2 है ना, तो क्या करेंगे पहले a का स्क्वायर, काय का स्क्वायर a का यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाओ, प्लस लगाए फिर b का स्क्वायर करना है, b क्या है 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या लिखा है माइनस, फिर लिखा है माइनस, क्या लिखा है माइनस, प्लस नहीं है माइनस, क्या लिखेंगे अपन माइनस, और माइनस करके क्या लिखा है 2 और ab, क्या लिखा है 2, a का मान कितना है, a का मान कितना है, a का मान है x और b का मान कितना है 2, b का मान क्या है 2, प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर जे प्लस वाला है, जे प्लस वाला तो
प्लस वाला खोल दो। पहले ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 और ए का मान कितना है x और v का मान कितना है 2, प्लस 9 का वर्ग कितना होता है -9 है, लेकिन संख्या क्या है, घात क्या है उस पर मान 2 लगी है ना, तो 81 हो गया। जी कितना हो गया 81। अब यहाँ देखो जे x का स्क्वायर x ही रहेगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर बराबर संख्या लगी हो और बराबर में सेम संख्या लिखी गई हो, बराबर में क्या हो सेम संख्या लिखी गई हो और सेम चिन्ह होना चाहिए, अगर प्लस तो प्लस, और तो वो काट सकते हो ना, काट दिए जाएंगे। क्यों काट देंगे, देखो यहाँ पे इसको हटाओ, बट यहाँ देखो जो एक्स स्क्वायर है तो क्या बराबर के उस साइड भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जे प्लस का है तो जे भी प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे, बराबर में सेम चिन्ह के कटेंगे। वैसे अगर एक साइड हो तो क्या करते हैं, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो तो कटते हैं, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो तो करते हैं, सेम एक साइड हो तो बराबर के एक ही साइड हो, लेकिन बराबर के इधर है और बराबर के उधर संख्या है तो सेम संख्या और सेम चिन्ह की होनी चाहिए, यानी प्लस तो प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर प्लस की हो तो इधर माइनस की हो, नहीं, एक साइड में होती हैं तब माइनस प्लस की कटती हैं, लेकिन अलग अलग साइडें हैं तो क्या है, इधर बराबर के अलग है उधर अलग है तो क्या होंगे सेम चिन्ह की कटेंगी। क्यों कटती हैं सेम चिन्ह की, देखो अगर एक साइड में होती तो एक्स स्क्वायर का आएगा प्लस का, एक अपन को एक्स स्क्वायर माइनस का होता तो काट देते ना, क्योंकि माइनस प्लस से कटती हैं तो कट जाती। तो जे वाली जो एक्स स्क्वायर हैं वो बराबर के इस साइड आएंगी तो ये माइनस की हो जाएंगी, यानी इधर जो संख्या प्लस की होगी वो इधर आके माइनस की होगी कि नहीं, तो सेम, तो फिर एक्स स्क्वायर ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस की आगे हो जाती फिर कट जाती, इसीलिए बराबर में सेम चिन्ह की संख्या कटती हैं। तो 2 का स्क्वायर कट जाएगा। अब कुछ कट नहीं रहा तो बाकी जो बची उनका गुणा कर दो। क्या लिखा है, -2 दूनी 4 और x प्लस 25 बराबर, इधर देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4, यहाँ प्लस लगा पर प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, 4x प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ देखो जे 4x है, यहाँ लिखो 4x, इन वाले 4x को इधर लाओ, प्लस की हैं ये तो इधर आके माइनस की हो जाएंगी, माइनस की 4x हो जाएंगी, बराबर में उधर क्या है 81। ठीक है 81 है, जब 25 प्लस के हैं उधर ले जाओ, इधर तो नहीं लिखे ना, उधर बराबर के उस साइड लिखेंगे तो ये 25 प्लस के हैं उधर जाके हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको आगे यहाँ देख लो यहाँ पर। ठीक है, जे माइनस के 4x हैं, जे भी माइनस के 4x हैं, दोनों संख्या माइनस की हैं और दोनों x हैं, तो जुड़ जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के 8x, माइनस का 8x बराबर 81 में से 25 घटा दो तो कितने बचेंगे, देखो 1 में से 6 गए यानी 1 में से 5 यानी ये 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, जे कितना बचा 7, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 2 गए 7 में से 2 जाएं, क्योंकि 8 थे, 8 में से 1 में 1 इधर गया तो ये बचे 7, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो बड़ी संख्या तो काय की है प्लस की, तो प्लस ही चिन्ह रहेगा इधर। अब x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 माइनस के, काय के माइनस, क्योंकि माइनस है तो ये काट दो, इससे 7 बार कट गया। अब ये माइनस भी कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो x बराबर क्या हो गया -7, x का क्या आ गया -7। तो क्या निकालना था, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना, तो अतः लिखेंगे, अतः x अक्ष पर बिंदु P, अपन ने क्या लिखा था x0 लिखा, तो x का मान कितना है -7 और y का क्या रहेगा 0, y का क्या रहेगा 0, जे x अक्ष पर बिंदु P इतने इतने हैं, यानी -7 और 0 हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा, तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करो नोट कर लो पूरे को। ठीक है, नोट कर लो पूरे के।
अब आज की क्लास करते हैं ख़त्म, फर्स्ट नंबर जो क्लास है उसे करते हैं ख़त्म, और इसके बाद सेकंड नंबर क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट 7 अध्याय के क्वेश्चन जो हैं आगे वाले उन्हें लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आज फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं और अध्याय के बारे में जान चुके हैं, अध्याय में है क्या। ठीक है, तो इनको जितने सूत्र बताए उन सारे सूत्रों को याद करना है, और 1 से लगाकर 6 अध्याय तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, और उनकी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, तो उन्हें अभी तक अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उन्हें ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अध्याय 7 को भी कंप्लीट करते चलें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा है आपकी में, तो पूरे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो सारे लगाते जाओ उन्हें। ठीक है, कवर करते जाओ और रिपीट जरूर करते रहे करो उन्हें। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो कैसी लगी आपको तो कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है, और जो क्वेश्चन जितने भी कराए हमने दूरी सूत्र वाले, ये समझ में आए या ना आए ये ज़रूर बताना इस वीडियो में। ठीक है, तो सारे कवर कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, और इन क्वेश्चन को रिपीट जरूर करते हैं, लगाते जरूर रहें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ओके।